बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो संत फरमाते हैं कि जो नाम से प्रीत लगाता है वही विजय होता है। वह दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। नाम ही सत्य है, बाकी कर्म धर्म किसी भी लेखी में नहीं। इसलिए तू उसी पर भरोसा रख जो भरोसा रखने योग्य हो, और उसी को ही दिल में बसाने से सुख शांति की अनुभूति हो। इस नाश्वर जगत में केवल सद्गुरु ही सुख सागर है। जीव उनके ध्यान में निमग्न रहता हुआ सच्चा आनंद प्राप्त कर लेता है। हे सद्गुरु मेरा सुरमा, सुरमों का सुरमो, तीक्ष्ण बाण छोड़कर शब्द का मारे मन के चोट। जीवन में करे देवे उसके बिना भानु के भो। प्रीत जिसकी हो सद्गुरु से जो ही चंदा चकोर। रहता है वह परेशान जिसे हो मन माया का रोग। दुखी वह गम कीन रहे सताए चिंता और शोक। पूर्ण गुरु से हो जाता है जब प्राणी का संयोग। रूह का सच्चिदानंद से फिर होवे नहीं वियोग। जिसने सद्गुरु चरणों में लिया नहीं ठिकाना, दुनिया उसे मारने चाहे समझदार और सियाना। हे प्रेमी पास उसके भूल करके भी न जाना। पांच भूतों का ही ये लगाए बैठा वह सामियाना। दूर होते हैं उनके सब दुखड़े और विकार। सद्गुरु वैद्य की औषधि से जो करते हैं उपचार। सद्गुरु जिसे राह दिखावे कभी न भटक पात। पहुँचे जाए मंजिल पर वह जिसके हो प्रभु साथ। श्रद्धा और प्रेम से जो जाए सत्पुरुषों के पास। बख्श ज्ञान की रोशनी कर देवे द्वैत का नाश। अपना आप मिटाकर वह को देवे त्याग। द्वार सद्गुरु के आकर जगह लेवे अपना भाग। जिसके मन में करता धरता परम पिता परमेश्वर का वास होता है, उसके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलकर दुनिया राहत वह चैन प्राप्त करती है। जिन्हें गुरु दरबार की बैठक मिली है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण वह उनके पावन वचन सुनने का शुभ अवसर मिला है। यह उनकी बहुत खुशनसीबी है। जब पूर्वले जन्मों के कर्म फल देने को आते हैं तब जाकर ऐसा सहयोग मिलता है। सद्गुरु के पावन दरबार में कोई बिरले गिनी चुनी रूहों को ही प्रवेश मिलता है, क्योंकि भक्ति मार्ग कोई सहज नहीं है। यहाँ हर समय मन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। आज्ञा में तत्पर रहने का पाठ पढ़ाया जाता है, ताकि जीव अपने जीवन को वचनों के सांचे में ढालकर सत्य की राह पर चलता हुआ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सके। सत्य तो आखिर सत्य ही होता है। कहते हैं सच की नींव हिले पर कभी न डूबे। जो सत्य से अनभिज्ञ है, जिन्हें इस राह पर चलने का अनुभव नहीं है, वे भक्ति की महिमा को कैसे जान सकते हैं। वे तो इसे ठिठोली मात्र मानकर हंसी उड़ाने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन जिन्हें यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, वे लाख कठिनाई आने पर भी सत्य के मार्ग से अडोल नहीं होते। जो सद्गुरु की आज्ञा को सत्य मानकर भक्ति करते हैं, उनके प्रति गुरुवाणी में
कथन आया है, शूरा जो पहचान में, जो लहरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे, कभू न चाड़े केतु। सतगुरु की आज्ञा जो सिरोधार्य कर, ऐसे भक्तों ने शारीरिक दुख वह यातनाओं की तनक भी परवाह न की। जो असलियत के भेद को पा जाए, वह फिर नाश्वर वह फानी चीज़ों में चित्त को अटका कर समय नहीं गवाता। परंतु ऐसी सूझबूझ रखने वाले कोई विरले ही होते हैं। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। सत्य की राह कठिन होने पर भी स्थायी है, परंतु असत्य की राह का वजूद घास की आग की तरह जलकर भस्मीभूत हो जाता है। पांडवों की सेना थोड़ी थी, परंतु पांडव सत्य पर अडिग थे। कौरवों की सेना का कोई अंत हिसाब न था, परंतु वे असत्य के दामन पकड़े हुए थे। इसलिए विजयश्री उनको न मिलकर पांडवों के पक्ष में ही आई। इसलिए नेक नियत वह दृढ़ निश्चय से जो सत्य का सहारा लेकर चलता है, सत्य उसकी हर पल हर पग पर सहायता करता है। समय आने पर सारी दुनिया उसी का ही यज्ञगान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं कि जिस परम धाम वह सुख धाम में पहुंचकर जीव फिर दुख की तरफ वापस नहीं आते। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा जहाँ मेरा निज धाम है। इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु भी अपने शिष्य को अविनाशी पद की ओर ले जाते हैं। इसलिए शिष्य का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मालिक के दिए हुए नाम का सिमरण अभ्यास जरूर करे, कि वह अपनी श्रुति को निंदा स्तुति से निकालकर सच से जोड़े, ताकि सचखंड में पहुंचकर सच्चा आनंद पा सके, सच्चिदानंद में जा सके। इस दुनिया में आकर उस प्रभु के नाम वह भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। यही जीव की अपनी असली पूंजी है। शेष माया के पदार्थ तो केवल जीवन की गाड़ी चलाने के लिए प्रकृति की तरफ से ही सब को मिले हैं। जो मनुष्य इनमें अपनी श्रुति को अटका लेते हैं, वे गलती पर हैं। असली वस्तु जो जीव के साथ जानी है, वो है मालिक की भक्ति, मालिक का सत्य नाम, मालिक का हर श्वास में जपा जाने वाला नाम। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उस सहजाति की तरफ संसार के भोग पदार्थों से अपनी चित्त वृत्ति को उपराम रखते हुए संत सद्गुरु के चरण शरण में जाकर उनसे परमार्थ व भक्ति का मार्ग पूछकर उस सत वस्तु को प्राप्त करें, जिसके प्राप्त हो जाने पर इस मनुष्य का संसार में आना सफल हो जाता है। इस संसार को संत महात्माओं ने स्वार्थ में नाश्वर झूठी रचना और स्वैपन सदृश्य असत वर्णित किया है, और मालिक के नाम वह सत्पुरुषों की संगति को सतरूप दर्शाया है। लेकिन संत सत्पुरुषों का सत्संग जीव को पूर्व संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। फिर उनकी संगति में जाने से जीव के सब संशय वह भ्रम नष्ट हो जाते हैं। स्थायी सुख शांति की खान जो भक्ति है,
उसको प्राप्त करके जीव अपने मन को दिव्य रंग में रंग लेता है। यही सत्य वस्तु है। विपरीत इसके शरीर नाशवान है, इंद्रियों के सुख अस्थिर हैं, रिश्तेदारों वह संबंधियों का इसने भी मतलब का है, तथा माया छाया की न्याय है। माया ने आज तक किसी के साथ वफादारी नहीं की, लेकिन यह सत्य और असत का निर्णय कैसे होगा? क्या मनुष्य अपनी बुद्धि से सत असत के भेद को जान सकता है? नहीं, ऐसा जान सकना मानव बुद्धि से परे की बात है। संत पुरुषों की संगत से ही ऐसा निर्णय हो सकेगा कि सत वस्तु क्या है और असत क्या है, कौन सी चीज़ आत्मा के संबंध में रखती है, किस पदार्थ से प्यार करना लाभदायक है और कौन सी चीज़ हानिकारक है जिसे इस जीव ने अपनी बंधन छुड़ाने हैं। इन सब बातों के जानने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले सत्संग में जाए, यहीं जहाँ की सत असत का निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि सत नाम ही उसका है जिसमें सत असत का भेद बताया जाए। दूसरे शब्दों में दूध और पानी को अलग करके दिखाया जाए। इसलिए सब शास्त्रों में सत्संग की महिमा को महान और उच्चतम कहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी जब सबरी के आश्रम पर गए तो उस समय उन्होंने सबरी को नवता का भक्ति का उपदेश देते हुए सबसे प्रथम भक्ति संतों का सत्संग ही बताया गुरुमुखो।